ऐसी स्थिति माताओं की होती है ना, गर्भावस्था की स्थिति हो, तो उस समय किसी पुराण को सुनना चाहिए, किसी पुराण का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। तब वो जो बालक जन्म होगा, बालक का जन्म होगा, वो बालक आपके धर्म की रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी संतति की रक्षा करेगा। नहीं तो आजकल जानते हो, आजकल आप लोग भगवान से क्या मांगते हो? लड़का। क्या मांगते हो? लड़का। हे प्रभु, पंडित जी महाराज एक लड़का और हो जाता तो बहुत बढ़िया बात थी। यही कहते हो ना, लड़का मत मांगना कभी, क्योंकि लड़का जो होता है ना, जब गर्भ में आता है तो लड़के, समझ गए, जब गर्भ में आता है तो लड़के, और जब विद्यालय जाता है तो लड़के, जब खाना खाता है तो लड़के, और जब हिस्सा बंटवाता है तो लड़के। सारा जीवन लड़ करके, क्योंकि आपने लड़का मांगा इसलिए वो लड़के, सब काम वो लड़के करेगा। समझ गए? हर काम वो लड़के करेगा, क्योंकि आपने भगवान से यही मांगा ही था कि मुझे तो लड़का दीजिए, इसलिए भगवान ने आपको लड़का दे दिया। भगवान से मांगो तो पुत्र मांगो, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। पुत्र मांगो, पुत्र अगर मिलेगा तो वही आपका कल्याण कर सकता है। यदि लड़का आ गया ना, तो आया तो लड़के, पढ़ने गया तो लड़के, खाना खाया तो लड़के, और हिस्सा बटाया तो लड़के। समझ गए? ये पुत्र और लड़के में भेद होता है। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, उसके बाद समयानुसार महाराज परीक्षित का जन्म होता है। बोले परीक्षित महाराज की जय। 9 महीना बीता, 9 महीने बाद पुनः परीक्षित का जन्म हुआ। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। द्वारिका चले गए, और जिस समय द्वारिका जा रहे थे ना, उस समय कुंती भी आई। कुंती ने कहा कि प्रभु, आप हम सबको किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं किसी को छोड़ करके नहीं जाता हूं, मैं आप सबके सानिध्य में हूं, आपके निकट हूं। आप उस भावना से मुझे देखिए तो मैं आपके निकट हूं। तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। कुंती ने कहा कि प्रभु, मांगने के लिए तो आई हूं, मांगो फिर क्या चाहती हो? कुंती ने कहा कि मुझे दुख दे दीजिए। कहा, अरे दुनिया तो सुख मांगती है, तुम दुख क्यों मांग रही हो? कुंती ने कहा कि यदि सुख रहेगा ना, तो मैं तुम्हें याद नहीं कर पाऊंगी, सुख में भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे दुख दे दीजिए। दुख दोगे तो मैं हमेशा हर पल आपको स्मरण करती रहूंगी। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। भगवान द्वारिका चले गए, अर्जुन साथ में भगवान को द्वारिका छोड़ने के लिए गए हैं। इधर 7 महीना बीत गया, अभी तक लौट करके अर्जुन नहीं आए हैं। सब ने आपस में चर्चा की कि बहुत समय बीत गया, अर्जुन लौट कर नहीं आए, क्या बात है? एक दिन की बात है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भ्राता लोग सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, आप पुनः घर की ओर प्रस्थान करिए। जिस समय अर्जुन लौटने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दी हुई सारी शक्ति को अर्जुन से वापस ले लिया। सारी शक्ति अपनी वापस ले ली। जब अर्जुन वहां से लौटने लगे ना, तो रथ लेकर के आ रहे हैं, रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। अर्जुन का वही गांडीव है जिससे उन्होंने बहुत बड़ी सेना का संहार किया, लेकिन आज बार बार उस धनुष का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन धनुष चलता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि समय समय का फेर है,
समय होत बलवान। अभिलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये समय कभी जीवन में दोबारा नहीं आता है। इसलिए समय को समय से समय ही मिलाए, समय को समय से समय ही मिलाए। समय रूठ जाए तो सब छूट जाए। समय को समय से समय ही मिलाए। समय को समय से समय ही मिलाए। समय छूट जाए तो सब छूट जाए। समय छूट जाए तो सब छूट जाए। समय को समय से समय ही मिलाए। समय को समय से समय ही मिलाए। समय रूठ जाए तो सब छूट जाए। समय रूठ जाए तो सब छूट जाए। इसलिए समय का हमेशा ख्याल रखो। जो समय आज आपको मिला है, ये पता नहीं दोबारा जीवन में फिर कभी लौट कर आए कि नहीं आए, कुछ पता नहीं है। इसलिए समय की कीमत हर किसी को समझनी चाहिए। समझ गए? वो समय पता नहीं दोबारा फिर से आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए समय की कीमत यदि नहीं समझोगे तो समय भी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगा। रास्ते में आते समय भीलों ने अर्जुन को लूट लिया।